महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 11 रुपए लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर का हो गया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पर मिला जुला रद्द अमल है। महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम कर दिया गया है। पेट्रोल 8 रुपए जबकि डीजल 11 रुपए लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई है। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद सईद से। महमूद, बताइएगा हमें। जी, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है 8 रुपए पेट्रोल और 11 रुपए डीजल की कीमत में कमी हुई है। जानते हैं लोगों से, जी क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे 30 रुपए कम करते तो खुशी होती थी। 8 रुपए में क्या होगा? 8 रुपए तो कोई खुशी नहीं हुई। बढ़ाते 30 रुपए, घटाते 8 रुपए। तो कुछ कमी तो हुई है। हाँ, ये कमी हुई है। मेहरबानी आपकी हुकूमत की। मजीद बढ़ने से तो बच गए। चलो मेहरबानी, ये बढ़ाने से बच गए। मजीद रियायत होनी चाहिए जी लोगों को। 8 रुपए घट थी गया पेट्रोल, खुश है? नहीं, क्यों, क्या है? कितना होना चाहिए? मुझे थोड़ा कम होना चाहिए। कितना? पहले 150 रुपये लीटर था, अब थोड़ा कम होना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। हम जानते हैं इस नौजवान से भी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, क्या कहें? फायदा तो कोई नहीं हुआ। क्या थे? 8 रुपए कम किए, 50 रुपए 30 रुपए 40 रुपए बढ़ा देते हैं। ठीक है, 20,000 सैलरी है, 9,000 10,000 का सैलरी अपना मंथली पेट्रोल लग जाता है हमारा। अच्छा, कुछ तो कमी हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। बस ठीक है, कुछ 8 रुपए से क्या होता है कम। अच्छा, ये 8 रुपए बढ़ जाता फिर आप क्या कहते हैं? फिर भी क्या कहते हैं हम, बस डलवाना तो फिर भी डाना। बेहतर तो हुई है ना जी। ये भाई भी हमारे साथ आए हैं, हम चाहेंगे कि इनसे भी जाने। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है थोड़ी बहुत, क्या कहेंगे? ये बस अगर हमने गौर किया हो, कल इन्होंने एलपीजी की कीमतों में जो है वो तकरीबन 20 रुपए का इजाफा किया है और 20 रुपए इजाफा करके यहाँ से 8 रुपए कम कर देना, कोई इसमें किसी किस्म की कोई समझदारी तो है नहीं। अवाम के ऊपर दूसरे तरीके से बोझ डाल दिया गया। जो बेचारी गरीब अवाम है, जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रही है, इनडायरेक्टली पिसना उसने ही है, पिसती अवाम ही है, पिसती अवाम ही है। हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। बस ये है कि हम लोग इनके चक्कर में घूम रहे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, लेकिन ये है कि इससे कोई खास खातिर खा कमी नहीं हुई, बंदों का कहना है जी, कुछ लोगों का कहना है। मजीद कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, क्या कहेंगे? क्या कमी हुई है? ये कमी है, अट्टे वाले भी जान बचाना है। चढ़ाना था 50 रुपए लीटर चढ़ाना है, तो सटना था 8 रुपए लीटर। ये कोई तरीका है? आवाम को मार दे पर ठीक है, आवाम को मार दे। बहरहाल जी, लोग नाला हैं, खुश नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग खुश हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी तो हुई है, लेकिन कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी। डॉलर की कीमत पे जितना कंट्रोल किया गया है, उसकी निस्बत पेट्रोल की कीमतों में कमी जो की गई है वो कम की गई है। इसको ज़्यादा किया जाना चाहिए, ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं लोग इस वक्त पेट्रोल पंप पे जो मौजूद हैं। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ। कबीरवाला की आवाम सस्ते पेट्रोल से महरूम, पेट्रोल की जायद कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बशीर काज़मी से। बशीर, बताइएगा। बिल्कुल, ओगरा की जानिब से मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, लेकिन कबीरवाला के शहरियों के लिए इस कमी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पर 2 से 2.5 रुपये और 3 रुपये तक की ओवर चार्जिंग की जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये गुज़िश्ता रात ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, उससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको? अभी ये 325 रुपये 90 पैसे दे रहे हैं ये, और वैसे है 2-2.5 रुपये कम, और ये दे रहे हैं 325 रुपये 90 पैसे। क्या मुतालबा करेंगे आप? तो हम चाहते हैं अभी थोड़ा कम हो, जो है ओगरा का रेट उस रेट पे मिले हमें पेट्रोल। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ओगरा के रेट पे इनको पेट्रोल फराहम किया जाए। एक और शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। बुजुर्गों, ये बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या मुतालबा करते हैं आप? मुतालबा तो कोई नहीं पैदा हुआ, कोई दे नहीं रहे। वो जो पीछे से घटा है वो आप हमसे नहीं दे रहे, 2-3 रुपये ऊपर ही दे रहे हैं, अब कम तो नहीं दे रहे ना। क्या मुतालबा करेंगे आप? हमें पूरा मिलना चाहिए, जो रेट पीछे से दे रहे हैं वो तो मिलना चाहिए ना हमें।
हाँ जी बिल्कुल, 321 रुपये 80 पैसे तक फ़रोख्त किया जा रहा है डीज़ल को, और इसके साथ साथ पेट्रोल को 325 रुपये 90 पैसे, और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालकान अपनी मर्ज़ी के निर्खों पर सार्फिन को पेट्रोल फराहम कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया हुकाम बाला से कि नोटिस लिया जाए और इनको हुकूमत की तरफ से मुख्तस करदा निर्खों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी बशीर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। कायद नून लीग की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। जहानिया में नवाज शरीफ के पुरवकार इस्तकबाल के लिए सैकड़ों कारकुनान का इजलास। साबिक एमएनए चौधरी इफ्तिखार नजीर और साबिक एमपीए हाजी अताउर रहमान शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान 21 अक्टूबर को जो आमद है वो मुतवक्का है। इस सिलसिले में नास्को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेन ऑफिस है, इसमें जो एक बहुत बड़ा एक इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसकी जो सदारत है एमएनए चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और साबिक एमपीए हाजी अताउर रहमान साहब कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हाजी अताउर रहमान साहब से मज़ीद बात करते हैं। सर, बताइएगा कि आज हमने देखा है कि बहुत से जो वर्कर है मुस्लिम लीग नून के यहाँ जमा है और इजलास भी जारी है और नवाज शरीफ की आमद भी जो है मुतवक्का है, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद साहब आपका मशकूर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हल्का PP 210 की मीटिंग है, जिसमें हमारे ज़िली सदर ज़ियाउर रहमान साहब और हमारे MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, और इसके साथ मेरे इस हल्का से चेयरमैन साहबान, वाइस चेयरमैन साहबान, कौंसलर हज़रात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी आज की मीटिंग में मौजूद है। हम सब का आज की मीटिंग का मकसद 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद है। हम सब ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पे गामज़न कर सके। आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन, पीर पार्टी का दौर, जब महंगाई के अरूज पर थी और पेट्रोल 113 रुपये था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, मियां नवाज शरीफ साहब ने वो 65 रुपये पे कर दिया। इसी तरह बाकी मामला थे, बिजली 18 घंटे नहीं आती थी, लेकिन उनके आने से उन्होंने बिजली पूरी कर दी। दहशतगर्दी अरूज पे थी, उनकी हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हुआ। मोटरवे बने, सड़कें बनी और मीठे पानी के प्रोजेक्ट चले। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो बेहतरी की सूरत पैदा कर सकते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। वही आएंगे और इंशाल्लाह महंगाई और दोबारा इंशाल्लाह हम तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। उसके इस्तकबाल की सिलसिले में आज की ये मीटिंग। जी बिल्कुल, जैसा कि साबिक एमपीए हाजी अताउर रहमान साहब का कहना है कि हल्का PP 210 की जो बहुत से जो वर्कर हैं, जो जिसमें चेयरमैन है और यूनियन काउंसिल के जो हल्का के अहबाब हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, वो यहाँ जमा है और इनकी और मियां नवाज शरीफ की जो आमद के सिलसिले में उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ जो है, उस हवाले से ये मीटिंग जारी है। और हाजी साहब का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ की आमद के बाद जो मुल्क में दहशतगर्द की लहर है और इसके अलावा महंगाई है, उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली मूसा गिलानी का हल्का NA 157 का दौरा। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मुकामी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। वसीम से मजीद अपडेट्स जानेंगे। आपको बताने मुल्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली मूसा गिलानी का हल्का NA 157 का दौरा। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मकामी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। चौधरी आरिफ गरा और चौधरी इमरान ने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं ने आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन में हिस्सा लेना हर पार्टी का सियासी और आईनी हक है। सिटी सदर पीपल्स पार्टी मुल्तान मलिक नसीम लॉबर का गुफ्तगू में क्या कहना था, जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल की बात करते चलें तो ऐसी सूरत हाल में जहां महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहीं पर शहरियों का कहना है कि इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सिटी सदर मौजूद है मलिक नसीम लाबर साहब। लाबर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्शन के हवाले से कुछ मस्बत इकदाम हमें नज़र आ रहे हैं, और जो मौजूदा महंगाई है, क्या आपने इससे पहले किसी गवर्नमेंट में ऐसी महंगाई देखी है? क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल मुल्क में जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक
इलेक्शन का इनेकाद होना इंतहाई लाजिम है और हमारे आइन की शिक से और आइन को ज़िंदा रखने के लिए, जमहूरी अमल को कायम करने के लिए इलेक्शन होना इंतहाई लाजिम है। लेकिन इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, उसमें निगरान हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत हो या इलेक्शन हो, ये सारी चीज़ें एक तरफ और गरीब आवाम की ज़िंदगी जो महंगाई ने अजीरन बना दी है, उनके तकाज़े कुछ और हैं। लेकिन अगर इलेक्शन होने के बाद, जमहूरी अमल मुकम्मल होने के बाद एक अच्छे क़यादत सामने आती है जो इदराक रखती हो किसी गरीब तबकात को इस महंगाई से निजात दिलाने का, तो उसके लिए लाजिम है कि इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। लेकिन मेरी ज़ाती राय है एक कारकुन की हैसियत से कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का प्लेन फील्ड होना चाहिए और उसके लिए निगरान हुकूमत को एक तरीक़ाकार इख्तियार करके इलेक्शन का इनेकाद मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और काबिल अमल इंतखाबात कराने चाहिए। अरे सर, ये क्या समझते हैं आप बिलावल भुट्टो जरदारी का जो अभी हालिया दौरा मुल्तान हुआ, इससे आप क्या समझते हैं जनूबी पंजाब में कोई इलेक्शन की फ़िज़ा जो है वो कैंपेन की फ़िज़ा ज़्यादा हुई और पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब में क्या पोजीशन देगी? चेयरमैन साहब की मुल्तान आमद थी, वो उन्होंने अभी जनूबी पंजाब में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ नहीं किया, बल्कि वो एक इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए एक क़यादत करने के लिए तशरीफ़ लाए थे और वो अनकरीब जनूबी पंजाब का एक तफसीली दौरा फरमाएंगे जिसमें वो इलेक्शन की जो हमारी हिकमत अमली है उसको भी तरतीब देंगे और पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने हर दफ़ा ये कहा है कि इलेक्शन आइनी तकाज़े पूरे करने के लिए फौरी कराए जाए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा मलिक नसीम लाबर मौजूद थे जिनका इस हवाले से ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की अशद ज़रूरत है और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने एक अहसन कदम जो है वो उठाया है और इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन का पहले से ही आगाज़ कर दिया था और जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो वसीम, बहुत शुक्रिया। कि बिजली की बढ़ती कीमतों और डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन से सनतकार शदीद परेशान है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस फोरम सालेह हसन ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका मजीद क्या कहना है जानेंगे जुहे बुखारी से। जुहे, बताइए। आज बिल्कुल बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन से जो है जहां पर आम आदमी परेशान है तो वहीं पर जो है वो सनतकार भी जो है वो काफ़ी परेशानियों का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुतासिर जो हैं वो होती नज़र आ रही हैं। इस तमाम तरह सूरत पर मजीद भी बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम से, मैडम सालेह हसन। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मुल्क की मईशत से जो है वो काफ़ी बुहरान का शिकार है, कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन है, तो इस वाले से कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को करना चाहती हूँ कन्वे कि पेट्रोल ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये एक किस्म की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है बिटवीन द टू, जिसकी वजह से प्राइस इंडेक्स जो है वो नीचे नहीं आ रहा। हर चीज़ की प्राइस बढ़ ही रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। तो ओवरऑल हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें आप देखें कि यूनिट जो है जो वापडा हमें दे रही है वो कितना एक्सपेंसिव है। तो इतने ऊंचे रेट के साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होगी? फिर प्लांट की एक कॉस्ट होती है, ना सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है वो के टेक्सटाइल हो या कोई सी भी इंडस्ट्री है वो बुरे तरीके से इस वक्त हो रही है, इससे हैम्पर हो रही है। बट एक थोड़ी सी मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ कि अगर कुछ बिजली के अंदर सब्सिडी दे दी चाहे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वन, सेकेंडली जो सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छी बैंक्स के साथ किसी भी किस्म का लीज प्रोग्राम या कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जाए कि जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स हमारे बेहतर हो जाएंगे हालात। तो नो मैटर कितना डॉलर ऊपर हो या नीचे हो जाए, पेट्रोल ऊपर हो या नीचे हो जाए, हमारी इंडस्ट्रीज
बिजनेसेस की अगर ग्रोथ अच्छी है, मुस्तहकम है, तो इंशाल्लाह हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, पाकिस्तान में मुस्तहकम होगा पाकिस्तान बिजनेस फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि डॉलर की जो गैर मुस्तहकम पोजीशन है उससे जो है वो इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई तो हुई हैं। अगर हमारे इंडस्ट्रीज जो है वो मुस्तहकम हो जाए तो पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है। जुहैर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, अलीपुर में BISP एहसास कफालत प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। रोजाना की बुनियाद पर खवातीन की इमदादी रकम में लाखों रुपए खुर्द-बुर्द होने लगे। फीकस खातून की इमदादी रकम से 500 रुपए कटौती की जाने लगी। तहसील कोऑर्डिनेटर और रिटेलर्स की ऑडियोज रोही ने हासिल कर ली है। FIA की कार्रवाई, 3 रिटेलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी है। तहकीकात जारी हैं। आपको बता रहे हैं, अलीपुर में BISP एहसास कफालत प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। रोजाना की बुनियाद पर खवातीन की इमदादी रकम में लाखों रुपए खुर्द-बुर्द होने का सिलसिला जारी है। फीकस खातून की इमदादी रकम से 500 रुपए कटौती की जाने लगी। तहसील कोऑर्डिनेटर और रिटेलर की ऑडियो रोही ने हासिल कर ली। FIA की कार्रवाई, 3 रिटेलर गिरफ्तार, जबकि मजीद तहकीकात भी जारी हैं। रिटेलर के एतराफ के मुताबिक कटौती की रकम से 200 रुपए तहसील कोऑर्डिनेटर वसूल करता है। FIA की कार्रवाई हुई है, 3 रिटेलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तहकीकात भी जारी है। फीकस खातून की इमदादी रकम से 500 रुपए कटौती की जाने लगी है। अपडेट करें आपको, BISP एहसास कफालत प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। दिता था से सर जी, या तो ना देंदे खड़ो डेली ते डेली तो कोई साहब डेली देंदे तो खड़ो माके में साहब तो डेली ते डेली देंदे तो खड़ो, या तो ना देंदे खड़ो। कितना देना खड़ी तो आ नहीं चाहिए बेटा, खैर पर बेटा सोमरो वाले के सामने वो SFC कह रहा है जी डीजल मैं उठाई बैठा उठे ओको के दिया आप या ते ख्याल करी मेरी रिकॉर्डिंग ना करे तो कितनी जबरदस्ती है जे बंदे मेरे पीछे। ओ सर जी हम मैं क्या की वदा तो सब मेरे को खंग देने मेरे सामने मैं क्या करा। तेरे कहने पे सारा कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम। और उसका ख्याल करियो, रिकॉर्डिंग ना करे, ले आओ उसको। ये ना ले आओ फिर सर जी, कभी कुछ कर ले फिर आप मुझे ना कुछ कहें, देख लो फिर बंदा ऐसे ही है। अगर आप आते हो तो फिर तो मेरी बात को समझ के उसको समझा लोगे फिर। किसको? वो तो मैंने उसको कल उसने पैसे तो दिए थे 8000, जब उसने महबूब को फोन किया दे तो दिए थे उसने। यार तो तो सही हिसाब नहीं सही मिला ना, इसलिए तो कह रहा हूँ यार। अरे भाई जी मैं देखो आते फंदे मेरी बात सुन यार, तो मिलने तो आ मुझे। चलो अच्छा कल आवाजा मतलब है। अब आपको बताएं, रहीमिया खान में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। गाजर 60 रुपए किलो सस्ती होकर 100 रुपए की हो गई। इसी तरह दूसरी सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीमिया खान में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में वाज़े तौर पे कमी आ चुकी है। सब्जियों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही थी अब ज़मीन पर आ गई हैं और महंगाई के सताए हुए शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। रहीमिया खान में अगर सब्जियों के रेट्स के हवाले से देखा जाए तो गाजर जो कि 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 60 रुपए फी किलो कमी के बाद गाजर अब 160 से 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसके साथ साथ मटर फी किलो रेट में 100 रुपए की कमी आई है। मटर 400 से 300 रुपए में सस्ता फरोख्त होने लगा। इसके साथ साथ टमाटर की 100 रुपए किलो कीमत जो है उसी तरह से बरकरार है, जबकि जो गोभी की फी किलो कीमत है उसमें 40 रुपए की कमी है। गोभी 160 से 120 रुपए में सस्ती फरोख्त होने लगी। और इसके साथ साथ खीरे की 50 रुपए फी किलो कीमत उसी तरह से बरकरार है, जबकि जो कद्दू है उसके फी किलो रेट में 40 रुपए की कमी आई है। कद्दू 140 से 100 रुपए में सस्ता फरोख्त होने लगा है, जबकि जो सब्ज मिर्च है इसके फी किलो रेट में 40 रुपए की कमी आई है। सब्ज मिर्च जो है 180 से 140 रुपए में फरोख्त होने लगी है। सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है, जिससे शहरियों की खुशी जो है दिन है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट कुछ है कि इसी तरह से सस्ती सब्जियों मज़ीद करने के हवाले से अमल इक़दाम करते रहें, ताकि महंगाई के सताए हुए शहरी जो है जो महंगाई के इस तमाम तर चीज़ों से परेशान है वो सुख का सांस ले सकें। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। काश्तकार धान के काश्तकार हो जाएं होशियार। मुल्तान में माहिरीन ज़राअत की काश्तकार धान की काश्तकार को हिदायत जारी। गुज़िश्ता दिनों खुश्क मौसम से धान की फसल को पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न में अगर बात की जाए धान की फसल के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में जो जून जुलाई में जो काश्त शुरू हो जाती है पनीरियों को मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर देते खेतों में, तो अगस्त के महीने में इस साल जो मौसमी सूरत हाल थी कहते बरअक्स ही जो मानसून का गुज़िश्ता साल में जो स्पेल था बरसता चला, लेकिन इस बार बारिशें नहीं बरसी है। तो मुल्तान डिवीज़न में खासतौर पर इस बार फसल की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर इन दिनों में
जो मौसम बदल रहा है और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता दिनों में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र काशिर क्या एकदम आगे तफसीलात जानते हैं चीफ एग्रीकल्चर मुतालिब जो मौजूदा तौसीफ से सर क्या कहना चाहेंगे, इस बार धान की फसल कैसी रही है मुल्तान डिवीजन में? जी, इस साल जो पिछले साल का सीज़न था उसके मुकाबले में धान के ज़मींदार को थोड़ी परेशानी रही है, क्योंकि जितनी बारिशें पिछले साल हुई थी इस साल उतनी बारिशें नहीं हुई। इसके बावजूद धान की जो फसल है हमारे मुल्तान डिवीज़न में कोई 3 लाख एकड़ से ज़्यादा लगी हुई है और पिछले साल 2,72,000 एकड़ के करीब लगी थी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि धान की फसल की अच्छी पैदावार आएगी और हम ज़मींदार जो है अच्छी पैदावार उठा के अच्छा इनकम कमाएगा और ज़मींदार की जो है खुशहाली धान की फसल के साथ भी जुड़ी हुई है और उम्मीद करते हैं कि धान की फसल ज़मींदार को अच्छे पैसे देगी। जी, धान की फसल इस बार जो ज़मींदार को अच्छे पैसे देगी। इस बार खासतौर पर अगस्त के महीने में जो ड्राई आउट रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 बारिशें रही हैं, तो उसके पेश नज़र जो है थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसके पेश नज़र अब जो है कदर सूरत हाल बेहतर है और बताया जा रहा है कि मुल्तान डिवीज़न में जो रकबा है वो भी पता चले जो उसमें इजाफा हो रहा है और जो पैदावार है इस बार बेहतरीन होगी। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल कपास की औसत पैदावार में इजाफा। पंजाब में कपास की औसत पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले 48.1% ज़्यादा हुई। कपास के टिड्डे का औसत वजन 2.93 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। अब तक कपास की 33,66,000 गांठों का हुसूल हो चुका है। कपास के टिड्डे के औसत वजन में 13.1% इजाफा हुआ। अब तक कपास की औसत पैदावार 11.76 मन फी एकड़ रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें, रवां साल कपास की औसत पैदावार में इजाफा देखा गया है। पंजाब में कपास की औसत पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले में 48.1% ज्यादा। कपास के टिंडे का औसत वजन 2.93 ग्राम रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सरगोदा में घरेलू झगड़े पर शौहर से इख्फा। घरेलू तनाजे पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश खेतों में फेंक दी गई। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। आपको आगाह करे हैं, सरगोदा में घरेलू झगड़े पर शौहर से इख्फा हो गया। घरेलू तनाजे पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश को खेतों में फेंक दिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं, सरगोदा में घरेलू झगड़े पर शौहर से इख्फा हो गया। घरेलू तनाजे पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद बीवी की लाश को खेतों में फेंक दिया। यजमान में चोरी की वारदातों में कमी ना आ सकी। रहमान टाउन कपड़े की दुकान पर चोरी की वारदात। चोर दुकान से 20 लाख से ज्यादा का कपड़ा ले उड़े। मेन शाहरा पर किराना स्टोर पर चोर 3 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। गया है। यजमान में चोरी की वारदातों में कमी ना आ सकी। रहमान टाउन कपड़े की दुकान पर चोरी की वारदात हुई है। चोर दुकान से 20 लाख से ज्यादा का कपड़ा ले उड़े हैं। मेन शाहरा पर करियाना स्टोर पर चोर 3 लाख से नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नाजायज मुनाफाखोरी पर एसीएमएलसी का क्रैकडाउन जारी है। 15 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। 7 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल समद चौधरी से। बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी तारिक महमूद ने जो है वो पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ कार्रवाई की है। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और जो पेट्रोल के जो रेट थे और उसका जो पैमाना था वो दुरुस्त नहीं था, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। तकरीबन 15 से ज़्यादा पेट्रोल पंप जो है वो सील कर दिए गए हैं मेलसी में और 7 लाख से ज़्यादा जुर्माने किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी मेरे साथ मौजूद है, मजीद से बात करते हैं। सर, आज की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा और शहरियों को क्या सहूलियत दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुख्तलिफ पंप मालकान जो हैं उनके खिलाफ शिकायत थी कि उनके रेट और पैमाने का मसला आ रहा है, तो शहरियों की शिकायत पे हमने ये एक्शन लिया और जो 15 पंप थे उनमें वायलेशन पाई गई, उनको फ़ाइन भी किया गया, सील भी किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो शहरियों को सहूलियात हैं उस हवाले से मैं आपके तौर से ये मैसेज देना चाहूँगा अहलियान मेलसी को कि अगर आपको किसी भी किस्म की इस तरह का प्रॉब्लम का सामना है तो बराए मेहरबानी किसी भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जो खसूसी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी का ऑफिस है या आपका अपना ऑफिस है, आप यहाँ पे हमें शिकायत दर्ज कराएं, यकीनी तौर पे हम उसका मुदावा करेंगे। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी तारिक महमूद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि शहरियों को जो है मुकम्मल पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जो है वो सहूलियात दी जाएंगी। ये जो पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी थी, उनको जो है भारी तौर पर जुर्माना भी कर दिया गया। मजीद इनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।